हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार में पंजाब साइंस एजुकेशन। आशा करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्ती होंगे, बड़ी ही होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ रहे हैं तो आपको ये जलियांवाला बाग हत्याकांड ये सेशन जो मैं ले रहा हूँ 10 मिनट का, तो इस सेशन कैसा लगेगा आपको, आपकी मेरी जो कोई गलती हो तो उसे क्षमा करें, और आपको ये सेशन कैसा लगेगा इसको कमेंट में आप जरूर बताएं, अपनी राय जरूर दें, कमेंट जरूर करें। तो चलिए बिना समय गंवाए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था, इसका कारण क्या था, और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो इससे पहले भी कुछ हुआ होगा, तभी तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ होगा। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले एक एक्ट आया था। क्या नाम था उस एक्ट का? नाम रॉयल एक्ट। क्या नाम था? रॉयल एक्ट। तो ये रॉयल एक्ट क्यों आया था, इसका भी कुछ कारण हुआ होगा। तो रॉयल एक्ट आया था, भारत के जो क्रांतिकारी नेता थे, भारत में जो क्रांति ला रहे थे, स्वतंत्रता की क्रांति ला रहे थे, स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, उनको दबाने के लिए ये एक्ट लाया गया था। उनको दबाने के लिए एक्ट लाया गया था। लेकिन इस एक्ट का विरोध क्यों किया गया था? इस एक्ट का विरोध इसलिए किया गया था, पहले इस एक्ट को समझ लेते हैं कब आया था। तो ये एक्ट मतलब रॉयल एक्ट आया था 19 मार्च 1919 में। 19 मार्च 1919 में 19 मार्च 1919 में रॉयल एक्ट क्यों आया था? तो रॉयल एक्ट आया था ये भारत के क्रांतिकारी दबाने के लिए। जैसे कोई क्रांतिकारी मतलब जो भारत के सभी क्रांतिकारी स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, उनको दबाने के लिए इस एक्ट के तहत ही सबको, मतलब इस एक्ट के तहत ही बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के ही और किसी भी संदेह होने के कारण किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर लिया जाता था इस एक्ट के कारण। इसीलिए एक्ट लाया गया था। और इस एक्ट का मतलब इस एक्ट को काला कानून भी कहा गया था। कौन सा कानून कहा गया था? काला कानून। काला कानून क्यों कहा गया था? क्योंकि इसमें किसी की सुनवाई किसी भी भारतीय की सुनवाई नहीं की जाती थी, ना ही सुनवाई होती थी। इसमें ओनली ब्रिटिश सरकार का ही शासन था और ब्रिटिश सरकार की ही चलती थी, अंग्रेजों की ही चलती थी। बिना दलील यानी हम अपनी बात नहीं मतलब हम अपनी बात नहीं कह सकते। जैसे कि हम अभी अपन को कोई हमें कोई मतलब अपने इस टाइम पे कोई गिरफ्तार कर ले, कोई भी पुलिस वाला हमें, तो बिना हेलमेट के पकड़ ले, तो क्या अपन कह सकते हैं कि सर इतनी अर्जेंट, मतलब किसी भी इमरजेंसी को होने का हेलमेट नहीं लगा पाया, तो अपनी बात रख सकते थे। लेकिन बात रख सकते हैं अभी, लेकिन तब ऐसा मतलब ऐसा सिस्टम नहीं था, अपनी बात नहीं रख सकते थे, बिना दलील के गिरफ्तार कर लिया जाता। और बिना वकील, हम कोर्ट में गिरफ्तार होने के बाद कोई वकील नहीं कर सकते थे। कोई हमें मतलब किसी वकील करने का कोई मौका नहीं मिलता था। और बिना अपील हम अपनी बात को कोर्ट स्वयं भी नहीं रख सकते थे। बिना अपील के मतलब बिना अपील का भी कानून था, इसीलिए इसे काला कानून कहा गया था। तो एक क्वेश्चन आता है, काला कानून किस एक्ट को कहा जाता है? तो काला कानून किस एक्ट को कहा जाता है? रॉयल एक्ट को, जो कब आया था? 19 मार्च 1919 में। 19 मार्च 1919 में इसे काला कानून भी कहा जाता है। तो इसके मतलब अब ये एक्ट के मतलब एक्ट के तहत किसी को गिरफ्तार भी किया हुआ, किसी भी भारतीय को, तो किस किस को किया था? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। इस एक्ट के तहत डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था, जो कांग्रेस के बड़े इकट्ठा नेता थे, जो कांग्रेस के बड़े इकट्ठा नेता थे। तो इस एक्ट के विरोध, जो इनको गिरफ्तार किया था, इनके विरोध में ही एक सभा का आयोजन किया गया था जलियांवाला बाग में। कहां पर किया गया था? जलियांवाला बाग में। तो जलियांवाला बाग में कब किया गया? 13 अप्रैल 1919 में। कब किया गया था? 13 अप्रैल 1919 में। तब शासन का मतलब तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो चेम्सफोर्ड। कौन था? चेम्सफोर्ड, जिसका शासनकाल कितने कब से कब तक रहा था? 1916 से 1921 तक। 1916 से 1921 तक चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड भी कह सकते हैं, लेकिन मैंने लॉर्ड लगाया नहीं है। तो चेम्सफोर्ड के शासनकाल में 1916 से 1921 तक इसका शासनकाल था। और 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में आम सभा का आयोजन हो रहा था। लेकिन इस आम सभा का आयोजन बड़ा ही स्वतंत्र पूर्वक हो रहा था, और कहा जाता है कि 13 अप्रैल को एक मतलब जलियांवाला बाग में ही कुछ मतलब कुछ मेला महोत्सव भी था। तो इसमें भीड़ बहुत एकत्रित हुई, भीड़ बहुत मतलब मेला आयोजन के कारण भी भीड़ थी, और इसके विरोध में भी कुछ लोग इकट्ठे हुए थे। यानी भीड़ बहुत ही थी, कहा जाता है जलियांवाला बाग में भीड़ बहुत एकत्रित हुई। लेकिन ये आयोजन हो रहा हो तो कहा जाता है कि अंग्रेजों को कुछ किसी ने सूचना भी दी होगी, नहीं तो उन्हें मतलब छक्के से आयोजन हो रहा था, तो इसका पता भी चला होगा अंग्रेजों को। कैसे पता चला था? तो इसका पता एक हमारे भारतीय व्यक्ति ने ही, किसने? भारतीय व्यक्ति ने, जो गद्दार था भारत के प्रति,
तो इस भारतीय व्यक्ति हंसराय नामक युवक ने जनरल ओडायर को, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल था, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओडायर, कौन था? पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओडायर, पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओडायर को हंसराज नामक व्यक्ति ने, किसने? हंसराय नामक व्यक्ति ने पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओडायर को सूचना दी थी। जो पंजाब का, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? चेम्सफोर्ड। कौन था? चेम्सफोर्ड, जो चेम्सफोर्ड के शासनकाल, लेकिन पंजाब राज्य का गवर्नर जनरल भी था। तो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओडायर को सूचना दी थी, नाम किसने? हंसराय नामक व्यक्ति ने, हंसराय नामक व्यक्ति ने। और इस ओडायर ने, किसने? इस ओडायर ने आडायर को, जो गोरखा रेजिमेंट का कमांडर था, जो गोरखा रेजिमेंट का कमांडर था पंजाब का, जो गोरखा रेजिमेंट का कमांडर था ओडायर, सॉरी आडायर, तो ओडायर ने आडायर को सूचना दी थी अपनी कमांड लेकर। तभी अपनी कमांड लेकर आडायर जलियांवाला बाग में पहुंच गया था, अपनी सेना लेकर आडायर ओडायर के कहने पर जलियांवाला बाग में पहुंच गया था। और ओडायर के कहने पर ही, ओडायर के आदेश पर ही उसने गोली, अन्नाधुन गोली चला दी, बिना कहने, बिना सतर्क, मतलब बिना सतर्क किए हुए ही, मतलब लोगों से बिना कहे ही गोली चला दी थी। ना तो लोगों से कहा, ना मतलब सावधान किए, कुछ नहीं, बस ऐसे ही गोली चला दी थी। तो ओडायर के आदेश पर ही आडायर ने गोली चलाई थी। तो पहले दोबारा से रिवीज करते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में क्यों हुआ था? रॉयल एक्ट के विरोध में, रॉयल एक्ट के विरोध में 19 मार्च 1919 में। इसका मतलब था बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील। और इस एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला कानून भी कहा जाता है। काला कानून क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसमें किसी भी भारतीय की सुनवाई नहीं होती थी। पकड़े जाने के बाद में किसी कोई भी भारतीय आदमी इसमें अपनी सुनवाई नहीं कर सकता था। जो अंग्रेजों ने कह दिया वही होता था। जो ब्रिटिश सरकार का शासन था, जो ब्रिटिश सरकार के तहत ही चलता था सब कुछ, यानी हमारे जो भारतीयों की कोई सुनवाई नहीं थी इसमें, इसलिए इसे काला कानून भी कहा जाता। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। और रॉयल एक्ट कब आया था? तो 19 मार्च 1919 को। कब आया था? 19 मार्च 1919 को। और रॉयल एक्ट के विरोध में, वो रॉयल एक्ट के तहत किसको गिरफ्तार किया गया था? तो ये भी क्वेश्चन बनेगा, रॉयल एक्ट के तहत किसको गिरफ्तार किया गया था? तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। और ये किसके शासनकाल में आया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासनकाल में हुआ था? रॉयल एक्ट भी किसके शासनकाल में आया था? तो चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। और चेम्सफोर्ड का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो 1916 से 1921 ईस्वी तक। 1916 से 1921 ईस्वी तक। तो इस एक्ट के तहत डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। और जलियांवाला बाग में इनके विरोध में इनको छुड़ाने का प्रयास किया जा रहा था। तो इनको छुड़ाने के लिए ही एक सभा का आयोजन किया जा रहा था जलियांवाला बाग में। और बड़ी स्वतंत्रता पूर्वक सभा हो रही थी। किसी भी प्रकार की कोई भी घटना का किसी भी प्रकार की कोई भी घटना की संभावना नहीं थी। लेकिन हमारे भारत के एक व्यक्ति ने, कहा जाता है गद्दार भी, तो हमारे जो भारत के व्यक्ति हंसराय नामक व्यक्ति ने अंग्रेजों को सूचना दी थी। किसको दी थी? पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओडायर को। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओडायर को। तो ओडायर नामक व्यक्ति ने, ओडायर ने आडायर को ये आदेश दिया गया कि अपनी सेना लेकर जलियांवाला बाग में पहुंचे। कहां पर पहुंचे? जलियांवाला बाग में, जहां ये सभा का आयोजन हो रहा था। तो गोरखा रेजिमेंट के थे। तो अपनी सेना लेकर ये आडायर पहुंच गया जलियांवाला बाग में। और बिना कहे, बिना सतर्क किए, बिना सावधान किए इसने अन्नाधुन गोलियां चलवा दी। किसने? ओडायर ने आडायर पर, क्योंकि ओडायर ने आदेश दिया तो आडायर को। तो आडायर ने अन्नाधुन गोलियां चला दी अपनी सेना, मतलब अपनी सेना से कहकर आडायर ने भी अन्नाधुन गोलियां चलवा दी। तो उसके बाद इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर हिंद की, जो केसर हिंद की उपाधि मिली थी महात्मा गांधी को, किसकी उपाधि मिली थी? केसर हिंद की उपाधि। तो केसर हिंद की उपाधि वापस कर दी थी अंग्रेजों के हाथों ही ये केसर हिंद की उपाधि मिली थी महात्मा गांधी को।
कुछ तो इस घटना के विरोध में तो महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि वापस कर दी थी अंग्रेजों को? केसर हिंद की। और सुब्रमण्यम अय्यर ने, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, सही मैं बोल रहा हूँ, सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी। कौन सी उपाधि वापस कर दी थी? सर की। इनको सर की उपाधि मिली थी, तो इन्होंने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी अंग्रेजों को। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी अपनी। कौन सी? नाइटहुड की। कौन सी? नाइटहुड की। तो महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि वापस कर दी थी महात्मा मतलब अंग्रेजों को। और सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी। और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। किसकी? राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। तो दोबारा से कर रहे इस मतलब रॉयल एक्ट के विरोध में, इस घटना के विरोध में मतलब जलियांवाला बाग में कई एक लोग मारे गए थे। ना जाने कितने लोग, बोलते हैं लोग कि इतने मारे गए, इतने मारे गए, लेकिन कोई एक्चुअल में कोई पक्का मतलब कंफर्म नहीं है कि इतने मारे गए थे। तो मैं तो कहूंगा कि पक्का कोई कंफर्म नहीं है कितने मारे गए थे, कई बहुत सारे लोग मतलब बहुत ही लोग इकट्ठे थे, तो बहुत लोग मारे गए थे। तो इस घटना के विरोध में ही महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि अपनी वापस कर दी अंग्रेजों को। और सुब्रमण्यम अय्यर ने अपने सर की उपाधि वापस कर दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। ये सब हुआ। तो इस घटना की फिर जांच पड़ताल भी की गई थी। जांच पड़ताल, तो इस घटना के जांच के लिए एक हंटर कमीशन का गठन किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए किसका? हंटर कमीशन का। यहां पर लिख देता हूं मैं, हंटर कमीशन का गठन हंटर कमीशन का गठन। और इस मतलब ये हंटर कमीशन का गठन क्यों किया गया था? क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो इस हत्याकांड की जांच करने के लिए एक हंटर कमीशन का गठन किया गया था कि इसमें किसकी गलती है, क्या हुआ, कैसे हुआ, और इसमें कितने लोग मारे गए। इस पर पूरी जांच पड़ताल के लिए एक हंटर कमीशन का मतलब गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? हंटर कमीशन का मतलब गठन किया गया था। और इसकी और एक और जांच, और इसके लिए एक और मतलब समिति आई थी। वो कौन सी समिति थी? साइमन समिति। सॉरी, साइमन समिति, मालवी समिति, मालवी समिति। तो इस घटना जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी, तो इस घटना के लिए एक हंटर कमीशन और एक मालवी समिति, हंटर कमीशन और मालवी समिति का दोनों का ही गठन किया गया था इसकी जांच पड़ताल के लिए, इसकी जांच करने के लिए कि इसमें क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। तो आप एक बार और रिवाइज करेंगे मेरे साथ। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले एक एक्ट आया था। क्या आया था? एक एक्ट आया था, जिस एक्ट का नाम था रॉयल एक्ट। क्या नाम था? रॉयल एक्ट। रॉयल एक्ट कब आया था? 19 मार्च 1919 में। कब आया था? 19 मार्च 1919 में। और ये मतलब इसे काला कानून भी कहा जाता है। क्या, कौन सा कानून कहा जाता है? काला कानून। और ये बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून भी था। इस एक्ट के तहत किसी भी भारतीय को किसी भी संदेह होने के कारण गिरफ्तार कर लिया जाता था। और इस एक्ट के तहत ही सबसे पहले किसे गिरफ्तार किया गया? डॉक्टर सैफुद्दीन मतलब डॉक्टर सत्यपाल को और सैफुद्दीन किचलू को। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ये दोनों कौन थे? ये दोनों कांग्रेस के बड़े ही कट्टर नेता थे। कौन थे? बड़े ही कट्टर नेता थे। ये एक्ट आया क्यों था? ये एक्ट गरम दल के नेताओं को और जो भारत में स्वतंत्रता की क्रांति फैला रहे थे उनको पकड़ने के लिए, उनको दबाने के लिए ये एक्ट लाया गया था। और इसके विरुद्ध इनके पकड़ जो मतलब इनके ये एक्ट के मतलब ये एक्ट के तहत डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इनको छुड़ाने के प्रयास किए जा रहे थे। इनको छुड़ाने के लिए एक सभा का आयोजन हो रहा था। वो कहाँ हो रहा था? जलियांवाला बाग में, मतलब जलियांवाला बाग में। कहाँ हो रहा था? जलियांवाला बाग में। और ये सभा कब हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 में। कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 में। उस समय शासन किसका था? तो चेम्सफोर्ड का शासन था। किसका शासन था? चेम्सफोर्ड का। जिसका इनका शासनकाल कितना, कब से कब तक रहा था? तो 1916 से 1921 तक। 1916 से 1921 तक।
तो उसी समय बड़ी स्वतंत्रता पूर्वक मतलब आम एक सभा का गठन हो मतलब एक सभा हो रही थी, बड़ी स्वतंत्रता पूर्वक हो रही थी जलियांवाला बाग में। लेकिन इसका अंग्रेजों को भी पता चला हुआ, कैसे पता चला था? तो इसका पता अंग्रेजों को अपने भारतीय ने, हंसराय नामक व्यक्ति ने उनको सूचना दे दी, तो किसको दी थी? पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल को, ओडायर, जिसका नाम था ओडायर। और ओडायर ने, उनके नीचे जो पद था आर डायर, कौन था? आर डायर को आदेश दिया था कि अपनी कमांड लेकर, यानी अपनी सेना लेकर जलियांवाले बाग में पहुंचे। तो जलियांवाले बाग में अपनी सेना लेकर पहुंच गया। तो आर डायर ने बिना सावधान किए, बिना कहे और बिना सावधान किए, बिना सूचना दे अचानक से गोली चला दी। ना तो उसमें भागने की जगह थी कोई, मतलब कुआं भी था, उसमें कहा जाता है कुआं था, तो कुछ लोग कुएं में कूद गए थे अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन कुएं में कूदने से किसी की जान नहीं बचती है, पता है आपको भी। कुएं में कूदने से वो जान जाती है, लेकिन क्या करें, उनकी गोली खाने से अच्छा है तो अपनी जान वैसे ही दे दें। तो कुआं में कूद गए थे अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन कुएं में बहुत लोग मारे गए थे। सभी लोग, कहा जाता है सब, बहुत ही लोग मारे गए थे, उसमें कोई गिनती नहीं है। तो इस घटना के विरोध में, इस घटना से दुखी हो गए या इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर हिंद की अपनी जो केसर हिंद की उपाधि मिली थी उन्हें अंग्रेजों से, अपनी वो अंग्रेजों को वापस कर दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। वापस कर दी थी। और सुब्रमण्यम अय्यर ने सर की उपाधि वापस कर दी थी। और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। ये सब होने के बाद, इस घटना के सब होने के बाद एक कमीशन की, मतलब एक हंटर कमीशन का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? हंटर कमीशन का, इसकी जांच पड़ताल के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था। और एक मालवी समिति का भी गठन किया गया था। किसका? मालवी समिति का, जो उसकी जांच के लिए। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ गलतियां हो मेरी तो क्षमा करें। और इसमें मतलब आपको एक सेशन कैसा लगा तो आप कमेंट में जरूर बताएं। शायद हो सकता है कि गलतियां हुई हों, लेकिन उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं।